Assalamu alaikum everyone. Hope so you all will be fine. My name is Junaid Nawaz and I welcome you in my YouTube channel Cam Viewpoint. आज हम सेकंड टेस्ट की डिस्कशन करेंगे जो कि 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 से है। आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए चलते हैं सेकंड टेस्ट की डिस्कशन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एटॉमिक रेडियाई ऑफ द एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। तो एटॉमिक रेडियस जो है ये पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जो है ये डिक्रीज़ होता है, जबकि टॉप टू बॉटम जो है इंक्रीज़ होता है। तो इसमें गिवन ऑप्शन है इंक्रीज़ फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड, इंक्रीज़ फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, डू नॉट चेंज फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड एंड डिक्रीज़ फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। तो इसका जो जनरल ट्रेंड है वो लेफ़्ट टू राइट है डिक्रीज़ और टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है बी ऑप्शन, इंक्रीज़ फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन आउट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन एटम इज कॉल्ड। हम सब जानते हैं कि जो एनर्जी रिलीज होती है जब भी किसी एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो उससे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो डी ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। थर्ड क्वेश्चन है फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड। पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स हैं, टोटल 7 पीरियड हैं। तो फोर्थ और फिफ्थ पीरियड को क्या कहते हैं? शॉर्ट पीरियड, नॉर्मल पीरियड, लॉन्ग पीरियड या वेरी लॉन्ग पीरियड? इसका करेक्ट आंसर है लॉन्ग पीरियड्स। इसमें देखिएगा कि फर्स्ट जो पीरियड है इसको शॉर्ट पीरियड कहते हैं, इसमें 2 एलिमेंट्स होते हैं। इसी तरह सेकंड और थर्ड जो हैं ये नॉर्मल पीरियड्स कहलाते हैं। फोर्थ और फिफ्थ जो है ये लॉन्ग पीरियड कहलाते हैं, जबकि सिक्स और सेवन जो है ये वेरी लॉन्ग पीरियड है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी ऑप्शन है, लॉन्ग पीरियड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन हैज़ लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पे हैलोजन्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जिक्र है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो फ्लोरीन की होती है, जबकि सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन की होगी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो डी ऑप्शन है। इसमें देखिएगा कि फ्लोरीन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 है, क्लोरीन की 3.2, ब्रोमीन की 3.0, जबकि आयोडीन की जो है 2.7 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलोंग द पीरियड विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेस। तो इसमें ऑप्शन हमारे पास है एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो पीरियड में कौन सी चीज़ डिक्रीज होती है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस जो है वो पीरियड में डिक्रीज होता है, जबकि ग्रुप में इंक्रीज होता है। बाकी तीनों जो हैं आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन तीनों का ट्रेंड जो है वो एटॉमिक रेडियस से ऑपोजिट है। ये तीनों जो हैं वो पीरियड में इंक्रीज होते हैं, जबकि टॉप टू बॉटम ग्रुप में डिक्रीज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी के हवाले से जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उसको मार्क करना है। पहला ऑप्शन है कि इसको मेजर किया जाता है किलो जॉल पर मोल में, और ये अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी है, और ये पीरियड में डिक्रीज होती है और ग्रुप में डिक्रीज होती है। तो इसका जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो है सी ऑप्शन। आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज होती है, तो इसलिए जो सी ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट जो है देयर आर टोटल ग्रुप्स एंड पीरियड्स बताने हैं कि पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स हैं और कितने पीरियड्स हैं। हमारे पास गिवन ऑप्शन है 7, 8, 18 एंड 7, 8 एंड 17 और 16 एंड 8। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें टोटल 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं। और ये जो ग्रुप्स हैं ये टॉप टू बॉटम होते हैं, दे आर वर्टिकल कॉलम्स, जबकि पीरियड्स जो हैं वो लेफ़्ट टू राइट रोज़ होती हैं, हॉरिजेंटल रोज़।
तो 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं जिन्हें ग्रुप्स कहते हैं और 7 हॉरिजेंटल रोज हैं जिन्हें पीरियड्स कहा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, साल्ट्स ऑफ सोडियम गिव। तो सोडियम का जो साल्ट है वो कौन सा कलर प्रोड्यूस करता है? तो हमारे पास जो ऑप्शन है इसमें ब्लूइश ग्रीन, रेड, येलो एंड ग्रीन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है सी ऑप्शन यानी येलो। इसमें देखिएगा कि सोडियम जो है इसके साल्ट येलो कलर प्रोड्यूस करते हैं, कैल्शियम के रेड, स्ट्रोंशियम के स्केरलेट, बेरियम के ग्रीन, जबकि कॉपर जो है ये ब्लूइश ग्रीन प्रोड्यूस करता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी ऑप्शन है, येलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डी ब्लॉक एलिमेंट्स लाई बिटवीन द ब्लॉक्स। तो ये बहुत इजी एमसीक्यूज है कि डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो लाई करते हैं एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के दरमियान, और इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। तो इसलिए करेक्ट आंसर जो होगा वो है ए ऑप्शन। सो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और ये लाई करते हैं एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द इनर इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। जो शील्डिंग इफेक्ट है इनर इलेक्ट्रॉन्स का, तो इसकी वजह से क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू इंक्रीज होती है, या आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू इंक्रीज होती है, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। तो एक्चुअली जो है शील्डिंग इफेक्ट क्या है कि इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को कम करते हैं। तो इस इफेक्ट को शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं, और इस इफेक्ट के नतीजे में जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उन पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होती है और वो लेस न्यूक्लियर चार्ज फील करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स पर अट्रैक्शन कम होगी तो उनका निकलना आसान होगा, तो इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज होगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बी ऑप्शन। तो इसका जर्नल याद कर लें कि शील्डिंग इफेक्ट अगर ज़्यादा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी वो है कम होगी। नेक्स्ट देखिए, विच इज़ द बेस्ट रीज़न फॉर इंक्रीजिंग आयनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। तो लेफ़्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी जो इंक्रीज होती है, तो इसकी बेस्ट रीज़न क्या है? इसकी बेस्ट रीज़न जो है वो शील्डिंग इफेक्ट रिमेन्स द सेम, द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, द नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, और इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन के लेफ़्ट टू राइट जो है एटॉमिक साइज डिक्रीज होने की वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज़ होता है लेफ़्ट टू राइट, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट जो है एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है, तो उसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है। सो ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज, ग्रेटर इज द अट्रैक्शन ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड ग्रेटर विल बी द आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये एक्चुअली इसकी रीज़न है। नेक्स्ट देखिए, 5F सीरीज़ जो है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें लेंथेनाइड्स कहते हैं, एक्टिनाइड्स कहते हैं, हेलोजेंस कहते हैं, या अल्कली मेटल्स कहते हैं। तो 5F सीरीज़ जो है ये एक्टिनाइड्स की है, जबकि लेंथेनाइड्स की जो सीरीज़ होती है वो 4F होती है। हेलोजेंस बिलोंग टू ग्रुप। हेलोजेंस जो है ये किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं? 17 से 16, 18 और 32। तो ग्रुप जो है टोटल 18 है, तो इस वजह से 32 का ऑप्शन तो कंसीडर नहीं होगा। तो एक्चुअली हेलोजेंस जो है ये ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ए है। ग्रुप 17 एलिमेंट्स आर कॉल्ड हेलोजेंस, और इनको हेलोजेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये साल्ट प्रोड्यूसर्स हैं, और इनके जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, उसमें एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पी में यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, लेकिन पी में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हेलोजेंस में। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो NH2 और NP5 होगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, विच वन इज द इनकम्प्लीट पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड्स हैं, तो लास्ट पीरियड जो है वो इनकम्प्लीट है, तो 7th पीरियड इज इनकम्प्लीट। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच साइंटिस्ट हैड गिवन द आइडिया ऑफ ऑक्टेव्स फॉर द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। तो ऑक्टेव्स का जो आइडिया है वो दिया था न्यूलैंड्स ने।
तो करेक्ट आंसर जो है वो सी ऑप्शन है। न्यूलैंड्स ने 1864 में लॉ ऑफ ऑक्टेव पेश किया था, और इस लॉ के मुताबिक अगर एलिमेंट्स को एटॉमिक मैसेस की बेस पे अरेंज किया जाए तो हर 8th एलिमेंट जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो फर्स्ट एलिमेंट से रिजेंबल करेंगी, यानी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ में रेपिटेशन आएगी आफ्टर एवरी 8th एलिमेंट। और इस जो लॉ है ये लॉ रिजेंबल करता है म्यूज़िकल नोट्स से। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है कि कौन सा जो लॉ है वो म्यूजिकल नोट से रिजेंबल करता है, तो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एटॉमिक नंबर ऑफ पोटाशियम इज 19, इट्स वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन इज, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बतानी है वैलेंस शेल की। तो ये हमारे पास ऑप्शन है 4s1, 3s1, 6s1 और 5s1। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है 4s1। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखिए कि पहले शेल के एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरे शेल के एस सब शेल में 2, और दूसरे शेल के पी सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह तीसरे शेल के एस में 2 और तीसरे शेल के पी में 6। तो इस तरह टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, जबकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो 4th शेल के एस सब शेल में होता है। और पोटाशियम जो है ये फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है, ये अल्कली मेटल्स का मेंबर है, और फर्स्ट ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कीपिंग इन व्यू द साइज ऑफ एटम विच ऑर्डर इज द करेक्ट वन। अब यहाँ पे एक साइज का कंपैरिजन है डिफरेंट एटम्स के दरमियान, तो इसमें बताना है कि करेक्ट वन कौन सा है। तो पहला जो ऑप्शन है इसमें मैग्नीशियम का साइज ग्रेटर शो किया हुआ है एज कम्पेयर टू स्ट्रोंशियम, तो ये रॉन्ग है। सेकंड जो है बेरियम का साइज ग्रेटर है मैग्नीशियम से, तो बेरियम और मैग्नीशियम जो है ये दोनों ही सेकंड ग्रुप से बिलोंग करते हैं, और बेरियम का साइज जो है वो ग्रेटर होता है मैग्नीशियम से। कैल्शियम का साइज जो है वो स्मॉलर होता है, और क्लोरीन का साइज भी आयोडीन से स्मॉलर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी ऑप्शन है। बी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये ज़रा देखिए कि सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं इसमें सबसे पहले बेरिलियम है, उसके बाद मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। तो बेरियम जो है वो मैग्नीशियम से नीचे है, तो इसका साइज जो है वो ग्रेटर होता है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज, सबसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो फ्लोरीन है, उसके बाद जो है ऑक्सीजन है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1860 करेक्ट एटॉमिक मैस ऑफ एलिमेंट्स वर डिटरमिन्ड बाय, तो एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेस किसने एक्यूरेटली डिटरमिन किए थे। हमारे पास ऑप्शन है कैनिज़ारो, न्यूलैंड्स, मोजले एंड मेडली। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है कैनिज़ारो। कैनिज़ारो ने एटॉमिक मैसेस को करेक्टली डिटरमिन किया था, न्यूलैंड्स ने लॉ ऑफ ऑक्टेव पेश किया था, मोजले ने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है वो पेश किया था, जबकि मेंडलीफ ने फर्स्ट पीरियोडिक टेबल जो है वो प्रेजेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, इन विच एटम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर हाईली शील्डेड। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो हाईली शील्डेड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किस में होते हैं, वो होते हैं आयोडीन में। जैसे नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा होंगे तो शील्डिंग ज़्यादा होगी, तो शील्डिंग आयोडीन में ज़्यादा है क्योंकि इसका साइज़ बड़ा है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है वो कम होती है ड्यू टू द शील्डिंग इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू फर्स्ट ग्रुप। हमारे पास ऑप्शन है हाइड्रोजन, सोडियम, रुबीडियम एंड कैल्शियम। सो इसमें हाइड्रोजन, सोडियम और रुबीडियम फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जबकि कैल्शियम जो है ये सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है, तो इसलिए जो करेक्ट आंसर है वो है डी। अब यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स लिखे हुए हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो ये इनको याद करने का फॉर्मूला है हाली ने की रब से फरियाद। तो ये फर्स्ट ग्रुप के हैं, जबकि कैल्शियम जो है वो सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पॉइंट आउट अमंग द फॉलोइंग विच हैज़ हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी।
तो ये हैलोजेंस में से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसकी होती है? तो अगर तो हम ट्रेंड को फॉलो करें तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीज होती है। तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होनी चाहिए, लेकिन हैलोजेंस में से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो है क्लोरीन की। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है 22 का करेक्ट आंसर बी है, जो कि क्लोरीन है। अब इसकी रीज़न क्या है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से लेस क्यों है? इसकी रीज़न ये है कि फ्लोरीन का जो साइज़ है वो बहुत स्मॉल होता है और इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बहुत डेंस होने की वजह से ये नए आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। तो इस वजह से लेस एनर्जी रिलीज़ होती है। तो क्लोरीन की जो है फिर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फ्लोरीन की निस्बत ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लेंथेनाइड सीरीज स्टार्ट फ्रॉम। लेंथेनाइड सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है? लेंथेनम से, बेरियम से, रेडियम से या सीरियम से? तो इसका करेक्ट आंसर है डी। बेसिकली लेंथेनाइड सीरीज शुरू होती है आफ्टर लेंथेनम। तो लेंथेनाइड सीरीज स्टार्ट्स आफ्टर लेंथेनम, जिसका एटॉमिक नंबर 57 है, और लेंथेनाइड सीरीज होती है 58 एटॉमिक नंबर से, और ये एंड होती है 71 लुटिटियम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NS2 इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ बोरोन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, एल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल। NS2 बैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये सेकंड ग्रुप वालों में होता है, तो इनका नाम है अल्कलाइन अर्थ मेटल। दे हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एस सब शेल। तो क्वेश्चन नंबर 25, द रेडियस ऑफ कार्बन एटम इज, तो ये आपको याद करना होगा 154, 77, 68 और 70। तो कार्बन एटम का जो एटॉमिक रेडियस है वो होता है 77 पिकोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन एटम हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल विल अचीव नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बाय। एक एटम जिसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को कैसे अटेन कर सकता है? ऑप्शन देखिएगा, गेनिंग वन इलेक्ट्रॉन, लूजिंग वन ऑल इलेक्ट्रॉन्स, गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, या फिर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका बेस्ट जो करेक्ट आंसर है वो है गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। एटम्स जो हैं वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। अगर किसी भी एटम के वैलेंस शेल में 3 या 3 से कम इलेक्ट्रॉन्स है तो वो लॉस कर देंगे ताकि वो नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अटेन कर सकें। अगर किसी भी एटम के वैलेंस शेल में 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 या 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन करते हैं। अब क्वेश्चन में था कि एक एटम के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो डेफिनेटली वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो करेक्ट आंसर जो है वो सी ऑप्शन है। Considering the electronic configuration of atoms, which atom with the given atomic number will be the most stable one? तो इसमें देखना है कि कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मोस्ट स्टेबल है, जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, 8 है, 10 है या फिर 12 है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है एटॉमिक नंबर 10। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें देखिएगा कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो स्टेबल है क्योंकि इसमें ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट है, और एटॉमिक नंबर 10 जो है ये होता है नियॉन का, जो कि नोबल गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स रिजल्ट्स इन मेटालिक बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसफ़र है उसके नतीजे में आयनिक बॉन्डिंग यानी आयनिक बॉन्ड बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज नॉट डायरेक्शनल इन इट्स बॉन्डिंग? तो हमारे पास ऑप्शन है CH4, KBr, CO2 और वाटर। तो इसमें से जो नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड हैं वो आयनिक बॉन्ड को कहते हैं, और इसमें जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड है वो है KBr। तो करेक्ट आंसर जो है वो बी ऑप्शन है। कोवलेंट कंपाउंड्स में डायरेक्शनल करेक्टर होता है क्योंकि एटम्स जो कि कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं वो प्रेफर करते हैं स्पेसिफिक ओरिएंटेशन रिलेटिव टू अदर एलिमेंट।
अदर एटम, जबकि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज आइस जो है बर्फ़ वो पानी पर तैरती है, उसकी रीज़न क्या है? Ice is denser than water, ice is crystalline in nature, water is denser than ice, and water molecules move randomly। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी ऑप्शन है कि पानी की जो डेंसिटी है वो आइस की निस्बत ज़्यादा होती है, वाटर इज डेंसर देन आइस। आइस की डेंसिटी कम होती है क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में एम्प्टी स्पेसेस आ जाती हैं, तो आइस की डेंसिटी जो है वो कम होती है लिक्विड वाटर की निस्बत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी कोवलेंट बॉन्ड्स डज इथाइन C2H2 मॉलिक्यूल हैव। तो इसमें देखना है कि कितने कोवलेंट बॉन्ड हैं, 2, 3, 4 और 5। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है डी ऑप्शन, इसमें 5 कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर देखें कि कार्बन कार्बन में 3 कोवलेंट बॉन्ड हैं, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है, और कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो सिंगल कोवलेंट। टोटल नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड जो होंगे वो होंगे 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पेयर ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैज सेम टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। तो सेम टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स बताने हैं, किस पेयर में हैं? ऑक्सीजन और HCl में, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन और क्लोरीन में, जबकि ऑक्सीजन और इथीन में। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो डी, क्योंकि ऑक्सीजन में भी डबल बॉन्ड होता है और जो इथीन है इसमें भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। सो बोथ हैव डबल कोवलेंट बॉन्ड, सो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, आइडेंटिफाई द कंपाउंड विच इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। तो हमारे पास ऑप्शन है C6H6 बेंजीन, NaCl सोडियम क्लोराइड, KBr जो है ये पोटाशियम ब्रोमाइड है, और मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है बेंजीन। बेंजीन जो है क्योंकि ये नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, और सॉल्युबिलिटी जो है ये फॉलो करती है लाइक डिजॉल्व्स लाइक के प्रिंसिपल को। पोलर जो है वो पोलर सॉल्वेंट्स में हल होंगे, जबकि नॉन पोलर जो नॉन पोलर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। तो हमारे पास ऑप्शन है अमोनिया, BF3, N2 एंड O2। तो इसमें करेक्ट आंसर जो है वो बी ऑप्शन, BF3 जो है इसका ऑक्टेट जो है वो इनकम्प्लीट होता है बोरोन का, इसलिए ये BF3 जो है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट फोर्स अमंग द एटम्स। तो सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सी है? आयनिक फोर्स, मेटालिक फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स या फिर कोवलेंट फोर्स। तो सबसे जो वीकेस्ट है दैट इज इंटरमोलिकुलर फोर्स। ये देखिएगा रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्डिंग जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आयनिक बॉन्ड होता है, उसके बाद कोवलेंट बॉन्ड, और उसके बाद मेटालिक बॉन्ड, और एट द एंड जो है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात करें तो इसमें जो परमानेंट जिनमें डायपोल मौजूद हैं उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं एज़ कम्पेयर टू दोज जो कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी एज़ कम्पेयर टू लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 36, हाइड्रोजन एक्वायर्स द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जो हाइड्रोजन जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये किस नोबल गैस की अटेन करती है? जीनॉन, नियॉन, हीलियम या फिर आर्गॉन। तो हाइड्रोजन जो है इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक मजीद इलेक्ट्रॉन गेन करके हीलियम गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अटेन करती। ये एक्चुअली हाइड्रोजन जो है ये डुप्लेट रूल को फॉलो करती है। डुप्लेट रूल मीन अटेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड द बॉन्डेड एटम्स शेयर द इलेक्ट्रॉन्स। हमारे पास ऑप्शन है नॉट इक्वली, इक्वली, डिफरेंटली और ऑपोजिटली। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स में जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो इक्वली शेयर्ड होता है, तो इसलिए जो करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन। सो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड इक्वली बिटवीन 2 एटम्स, जबकि अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो तो फिर जो बॉन्ड है वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन जो है ये मैग्नेटिक इंट्रैक्शन है, इलेक्ट्रिक, न्यूट्रल या फिर स्टेबल। तो डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन जो है ये इलेक्ट्रिक इंट्रैक्शन होता है।
सो डायपोल डायपोल फोर्सेस जो है इनको हम डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन भी कहते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बिटवीन टू परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल्स। इसमें क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड को अट्रैक्ट करता है और इनके दरमियान जो इंट्रैक्शन डेवलप होता है उसे हम कहते हैं डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन। और ये डायपोल डायपोल फोर्स जो है जिन मॉलिक्यूल्स में होती है तो ये उन मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी को इन्हांस करते हैं। नेक्स्ट के देखिएगा, एनर्जी रिक्वायर्स टू ब्रेक फोर्सेस ऑफ वन मोल लिक्विड HCl मॉलिक्यूल। यानी HCl मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है एनर्जी को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए पर मोल, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है 17 किलो जूल पर मोल इज द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन HCl मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वाटर की जो डेंसिटी है, आइस की डेंसिटी, द डेंसिटी ऑफ आइस एट 0 डिग्री कितनी होती है? 0.917, 0.719, 0.197 और 0.0917। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आइस है इसकी डेंसिटी होती है 0.917 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जबकि लिक्विड वाटर जो है इसकी डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन फॉर्म ऑफ पॉलीमर यूज्ड इंडस्ट्रियली एज एडहेसिव। यानी एडहेसिव के तौर पे कौन सा पॉलीमर यूज होता है? तो ऑप्शन है इपॉक्सी, एक्सप्लोसिव, सिंथेटिक और नेचुरल। तो करेक्ट आंसर जो है वो है इपॉक्सी। So epoxy is polymer that is formed between two different chemicals. इपॉक्सी जिन केमिकल से मिलके बनता है उसमें रेजन और हार्डनर शामिल हैं। और इपॉक्सी एडहेसिव्स को स्ट्रक्चरल एडहेसिव भी कहते हैं और इनको यूज़ किया जाता है इन क्राफ्ट, ऑटोमोबाइल्स, बाईसाइकिल, गोल्फ क्लब्स, इन सब को बनाने के लिए जहाँ पे हाई स्ट्रेंथ बॉन्ड्स रिक्वायर्ड होते हैं। और इपॉक्सी एडहेसिव जो हैं ये हीट और केमिकल रेजिस्टेंट भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सब्सटेंस हैव द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड टू फॉर्म एनाइंस। इसमें ऑप्शन है मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलाइड्स और हेलोजेंस। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल जो हैं इनके पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करके एनाइंस बनाने की, जबकि मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन लॉस करके पॉजिटिव आयन यानी केटाइंस बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रॉपर्टीज आर अफेक्टेड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ऑप्शन हमारे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, आयनिक और मेटेलिक। सो करेक्ट आंसर जो है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स वगैरह, ये डेंसिटी, तो ये डिपेंड करती हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। तो इसलिए करेक्ट आंसर जो है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट देखिएगा, विच आयनिक स्पीशीज हैज सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एज नोबल गैस आर्गॉन। तो इसमें ऑप्शन है सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, क्लोराइड आयन या बोथ बी एंड सी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है बोथ बी एंड सी। पोटाशियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 19 होता है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन जो है लॉस करता है तो आर्गॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन कर लेता है। इसी तरह क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो आर्गॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अटेन कर लेगा। तो इसलिए करेक्ट आंसर जो है वो है बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डेटिव बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन अमोनिया एंड बोरोन ट्राइफ्लोराइड, द डोनर एटम इज। यानी अमोनिया और BF3 के दरमियान जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो इसमें डोनर एटम कौन सा है? फ्लोरीन, बोरोन, हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन। तो इसमें अमोनिया में जो नाइट्रोजन है वो डोनर एटम के तौर पे काम करता है क्योंकि उसके पास लॉन पेयर होता है और वो बोरोन को डोनेट करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अमोनिया एक्ट एज लीवस बेस वेयर एज BF3 एक्ट एज लीवस एसिड। तो अमोनिया में जो नाइट्रोजन है इसके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर मौजूद है और ये डोनर एटम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम पोलर।
यानी कौन सा मॉलिक्यूल मैक्सिमम पोलर है, HCl, HF, NaF, सोडियम फ्लोराइड और वाटर। तो सबसे हाईली पोलर जो है वो है HF यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब यहाँ पे जो हेलोजन एसिड्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा पोलर हाइड्रोजन फ्लोराइड है, क्योंकि हाइड्रोजन और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू HCl, HBr और HI। अब ऑप्शंस में सोडियम फ्लोराइड भी है, तो सोडियम फ्लोराइड क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है और ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसलिए HF जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन इज 1.7, 0.8, 1.0 और 0.5। तो इसका करेक्ट आंसर है 1.0, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.2 जबकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.2। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट बताना है। यहाँ पे अल्कोहल से मुराद इथानॉल है। ऑप्शन है 44 डिग्री, 19 डिग्री, 50 डिग्री, 53 डिग्री सेल्सियस और 78 डिग्री। तो करेक्ट आंसर जो है वो है 78 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इपॉक्सी एडहेसिव जो है दे आर स्टेबल टू हीट अप टू अ टेम्परेचर ऑफ 177 डिग्री, 225, 320 और 135 डिग्री सेल्सियस। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है 177 डिग्री सेल्सियस। इपॉक्सी एडहेसिव जो है दे आर स्टेबल इन एलिवेटेड टेम्परेचर बिटवीन 120 डिग्री टू 175 डिग्री। तो अगर फॉरेन हाइट में देखें तो ये 250 टू 350 फॉरेन हाइट बनता है, और इसकी जो टेम्परेचर पे स्टेबिलिटी है तो वो इसकी फॉर्मूलेशन पे भी डिपेंड करती है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड इज। ऑप्शन है 318 डिग्री सेल्सियस, 1413, 1215 और 1510। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है बी ऑप्शन, कि जो सोडियम क्लोराइड है इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 1413 डिग्री सेल्सियस, जबकि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो है 800 डिग्री सेल्सियस। ये थी सेकंड टेस्ट की डिस्कशन के हवाले से वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।